घर जाकर ना बहुत अजीब सा डर डर सा लगने लगता है, बहुत नेगेटिविटी सी फील होती है। अगर किसी घर में ऐसी समस्याएं हैं तो समझ लीजिए उस घर में वहां के लोगों के अलावा एक बहुत विशेष नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और इस ऊर्जा का नाम क्या है? राम राम सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी का स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। जय भारता जय भारता जय भारता। इस शो में हम करते हैं भारत की बात, उनके साथ जो है आध्यात्मिक गुरु। तो हाँ, बुलाते हैं उन्हीं को जो है हम सब के पसंदीदा गुरुजी। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम राम। एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। गुरुजी, मेरा आज जो आपसे प्रश्न है वो बड़ा अलग सा है। बहुत सारे लोगों के घर हम सब जाते हैं, पर कुछ लोगों के घर जाकर ना बहुत अजीब सा डर डर सा लगने लगता है, बहुत नेगेटिविटी सी फील होती है। इसका क्या रीज़न है? किसी के घर में यदि एक अजीब सा माहौल हो, दीवारें कमजोर हो, झड़ती हो, क्रैक्स हो, लोग आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, जब से उस घर में वो रहने आए हैं उसके बाद से तरक्की रुक जाती हो, डर लगता हो, कभी कभी लोग आके ठहरते ना हो, उस घर में कोई काम की मीटिंग्स हो ही ना पाती हो, बाकी लोग आकर कभी भी रुकते ही नहीं, चाहे वो घर ही नहीं हो, दुकान भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, वहाँ पर क्लाइंट आएगा तो चला जाएगा। ऐसे घर जहाँ पर लोग आ रहे हैं लड़का या लड़की को देखने के लिए, लेकिन दोबारा नहीं पलटते। अगर किसी घर में ऐसी समस्याएं हैं तो समझ लीजिए उस घर में वहां के लोगों के अलावा एक बहुत विशेष नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। और इस ऊर्जा का नाम क्या है? राहु। इस ऊर्जा का नाम है राहु। बेहद नकारात्मक राहु जब होता है वो आपके घर को जकड़ लेता है। उसके बाद आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप दुर्भाग्य का जो एक धुआं पर्दा जो है उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। बच्चे बड़े परेशान हैं, कमी कहीं नजर नहीं आ रही, काम भी कोई नहीं बन रहा, और उसके अलावा घर में आए दिन कुछ ना कुछ खराबी, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी, आए दिन लड़ाई झगड़े, घर के अंदर भी और अड़ोस पड़ोस में भी। तो यह है वो नकारात्मक ऊर्जा जिसका नाम है राहु। गुरुजी, अब अगर किसी के घर में राहु है फिर तो उसे घर शिफ्ट करना पड़ेगा या उस घर को तोड़वाना पड़ेगा, फिर बनवाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारे और भी रास्ते हैं, शास्त्र ने बहुत सारे रास्ते दिए हैं, कहीं कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटा चेंज तो खैर करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, उसी घर को आप ठीक कर सकते हैं। और वो कैसे? सबसे पहली बात नोट करते चले जाइएगा, छोटा सा उपला, उपले पर देसी घी और कपूर, और रोज़ सुबह, दूसरा मध्याह्न जब सूर्य सिर पे हो, और तीसरा जब संध्या हो, यानी सूरज डूबने के 48 मिनट बाद तक का समय, ये जो समय है इस समय उसको प्रज्वलित कीजिए और इसी से अपने देवता की, अपने इष्ट की आरती कीजिए, और या फिर उसको कहीं रख भी दीजिए 2-3 जगह, तब भी ये बहुत इफेक्टिव होता है, ये बहुत कार्य करता है। दूसरी चीज, ऐसे घरों के अंदर नेगेटिव एनर्जी चूंकि बहुत होती है, इसलिए चूहे बहुत पनपते हैं, जो कीट है, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये सब बहुत पनपते हैं, है ना। वायरल इन्फेक्शंस भी ऐसे घरों में बहुत होता है, इसलिए बीमारियां भी बहुत रहती हैं। तो आप क्या करेंगे? दो में से कोई एक काम, जिस बाल्टी में पानी भर के आप पोंछा लगाते हैं, या तो उसमें सेंधा नमक डाल दें रोजाना, सेंधा नमक नहीं अफोर्ड कर सकते तो समुद्री नमक ही डाल दें, और या फिर गोमूत्र डालें, और उससे सब में सफाई किया करें, यानी झाड़ू पोछा उससे हो। और एक काम मैं सबको देना चाहूँगा, घर का जो पश्चिमी हिस्सा है, हर घर का एक पश्चिमी कोना होगा ना, तो घर का जो पश्चिमी हिस्सा है,
जो वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द होम है वहाँ बहुत साफ सुथराई रखिएगा। जैसे कि हम लोग ईशान कोण में रखते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न एंगल पर जितनी साफ सुथराई रखते हैं उतनी वेस्ट में भी रखिएगा। और ये करवानी नहीं है, स्वयं करनी है। कभी कोई करे घर का, कभी कोई करे घर का, लेकिन घर के लोगों को ही ये साफ सफाई करनी होगी। ठीक, और बताओ, हो गए? कुछ और है तो बता दीजिए, नहीं तो जबरदस्त और भी हैं उपाय। फिर तो बताइए। ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जप रात में हर व्यक्ति कर ले, एक माला, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। और जो गेंस होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप रात में करके सोए और सुबह गेंस हो जाएंगी, समय बहुत लगता है। कोई भी बुरा ग्रह या कोई भी नेगेटिव एनर्जी बदलने में समय बहुत लगता है, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो जो रुका हुआ भाग्य है वो बढ़ चलेगा आपका, आपको आपके कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, तो घर के सारे लोग ये करें। दूसरी चीज़, घर में नीला कपड़ा, काला कपड़ा, बैंगनी रंग का कपड़ा, ये मिनिमम रखें। और आप या तो रेड के शेड्स ले लें, या येलो के शेड्स ले लें, या वाइट के शेड्स ले लें। ये मैक्सिमम आपके घर में होना चाहिए। पहनने में भी यही ध्यान रखना है। एक और चीज़, वैसे तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी मैं इसको स्पेशली कह रहा हूँ, सभी लोग बहुत साफ सफाई रखें घर में। और ना केवल घर में, बल्कि घर के आसपास भी बहुत साफ सफाई रखें। और प्रतिदिन 2 बार स्नान अवश्य करें। बिना स्नान किए या बिना पैर धोए, मुंह हाथ अच्छे से धोए बिना भोजन नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक। और जो जूते चप्पल हैं, कोशिश करें, कोई बहुत मजबूरी है फिर क्या किया जा सकता है, कोशिश करें घर के बाहर उतार दें। और अगर वो नहीं संभव है तो एक ऐसा स्थान कि उसके अंदर जाए, जैसे वार्डरोब टाइप ना, शू रैक बोलेंगे जो भी, तो उसके अंदर चला जाए, वो दिखाई ना दे चलते फिरते। ये कार्य आप करें बस। और बताऊं? आपकी मर्जी। देखो, राहु अगर घर में काबिज है तो बच्चों की शादी आसानी से नहीं होने देता। आएंगे लड़की वाले या लड़के वाले और लगेगा कि ठीक ठाक है, तो दोबारा नहीं लौटेंगे, ना आपसे कोई संपर्क रखेंगे। तो अब क्या करें? बोरा बिछाएं। ठीक, घर के अंदर ही बिछाना है बोरा, बाहर नहीं, चिंता मत करिए। बोरा बिछाएं और जहाँ रसोई है वहीं पर बोरे पे बैठकर, सामने स्टूल वगैरह कुछ रख लें और वहीं भोजन करें। रात में बर्तन धोकर प्रॉपर तरीके से लगाकर तब सोना है। ठीक। और एक और उपाय बताओ। हाँ। एक काम और सब लोगों को करना होगा, ये सबको करने। ये उपाय ऐसा नहीं है कि घर की मम्मी करती रही और बच्चे अब मम्मी तुम कर लो, शादी हमारी हो जाएगी, नौकरी हमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। सबको काम बांट के करने होंगे। एक कार्य जो बड़ा विशेष है वो ये है कि लोहे के बर्तन में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और शनिवार को उसका दान कर दिया करें। घर में जितने भी सदस्य हैं सब अलग अलग करें। लोहे का बर्तन का दान नहीं करना है, तेल का दान करना है। देखिए, धीरे 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 चीज़ें बदलेंगी। और घर में प्रकाश कम नहीं होने दीजिए। सुबह अगर सूर्य दिखता है, जहाँ जहाँ भी दिखता है उसको दिखने दीजिए, उसे रोकिए मत। और रात में भी लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखिए, इस राहु से मुक्ति मिलेगी और चीज़ें अच्छी होंगी। एक उपाय और बता देता। ठीक है, आप बता दीजिए। राहु कभी खुश नहीं रहने देगा और हमेशा बीमार रखेगा। तो ज़रा आप ये देखिए, आप लोहे के खंबे के नीचे तो नहीं सोते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप जिस बॉक्स पे लेटते हैं, जिस बॉक्स पर यानी बेड पर सोते हैं, बेड में सोते हैं, तो उसके बॉक्स में टूटी फूटी चीज़ें या बिजली के इक्विपमेंट्स तो नहीं रखे हो तो निकाल फेंकिए या बेच दीजिए या उसको यूज़ में ले लीजिए। ठीक है। तो अब ये कर लीजिए और आप देखिएगा बहुत जल्दी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता 1 महीने में या कि 3 महीने में, लेकिन बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो सारे उपाय बताए मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने नोट किए होंगे और आप सभी लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और घर की मम्मियाँ ही नहीं फॉलो करेंगी, सारे लोग फॉलो करेंगे जैसे गुरुजी ने हम सबको बताया।